हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बायोलॉजी का बेसिक पढ़ाने जा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया है, बायोलॉजी की किस भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है। और हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं एरिस्टोटल को। एरिस्टोटल कौन थे, इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या किया है। थियोफ्रास्टस को पढ़ेंगे, थियोफ्रास्टस कौन थे और इन्होंने बायोलॉजी में क्या किया, जीव विज्ञान में। प्लस मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपको बायोलॉजी को कैसे चार्ट, टेबल, मैप, डायग्राम, ट्रक्स के माध्यम से सिंपल वे में समझाती हूँ। और मैं आपको जो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है, जो उस बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है, वो मैं आपको समझाऊंगी और उसी आधार पर हम आगे अपनी बायोलॉजी की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं तो आज की बायोलॉजी की क्लासेस। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो हम देखेंगे बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, एक किस भाषा का शब्द है और यह शब्द सबसे पहले किसने दिया। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी शब्द का अर्थ। बायोलॉजी शब्द का जो अर्थ है वो बायो जो शब्द है, बायो शब्द का मीन्स होता है लाइफ या जीवन, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। तो साइंस की जिस शाखा के अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसको हम जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में जीवन का अध्ययन किया जाता है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं, जहाँ सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन अगर आ रहा हो कि सजीव कौन होते हैं, हम कैसे माने कि ये सजीव हैं और ये निर्जीव हैं। तो जिनमें पाचन की क्रिया हो रही हो, जिनमें श्वसन की क्रिया हो रही हो, जिनमें पोषण की क्रिया हो रही हो, जिनमें उत्सर्जन की क्रिया हो रही हो, जो प्राणी ग्रोथ करें, वृद्धि करें, जिनमें प्रजनन हो रहा हो, और भी ऐसी चीज़ें जैसे जिनके अंदर स्केलेटन हो। तो ऐसी इन चीज़ों में से या इन कैरेक्टर्स में से कोई 2 से 3 विशेषताएं भी अगर किसी प्राणी के अंदर हैं तो वो सजीव है। या मैं बोलूं कि मैं इस चेयर पे बैठी हुई हूँ, तो इस चेयर में और मुझ में जो अंतर है वही सजीव और निर्जीव को दर्शाता है। अब देखते हैं कि जो बायोलॉजी जो शब्द है, एक किस भाषा का शब्द है, किस लैंग्वेज का शब्द है। तो ये ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। अब सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द को देने वाले थे लैमार्क एवं ट्रेविरिनस। लैमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरिनस जर्मनी के थे। 1802 में इन्होंने ये शब्द दिया था। सर्वप्रथम बायोलॉजी को लेके कौन आया, किसके दिमाग में ये चीज़ आई थी कि बायोलॉजी का अध्ययन होना चाहिए, जीवन के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। तो ये सबसे पहले जो बायोलॉजी का अध्ययन किया या जीवन का अध्ययन किया, वो जीवन का अध्ययन करने वाले अरस्तु थे। इन्होंने सर्वप्रथम, इनके दिमाग में ये चीज़ आई थी कि जीवन के ऊपर भी अध्ययन होना चाहिए, जीव जंतुओं का भी पूरी तरीके से वर्णन होना चाहिए, क्रमबद्ध उनका अध्ययन होना चाहिए। इसलिए जीव विज्ञान के जनक या हम बोलें फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं वो अरस्तु भाई साहब हैं, ये अरस्तु हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेस देखें तो मुझे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 2 ब्रांचेस लिखी हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो लगभग 50 या 51, 52 के समथिंग हैं। जैसे आपने सुना होगा सेल बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन जो बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस होती हैं वो 2 ही होती हैं, जिसमें हम एक को पढ़ते हैं बॉटनी और दूसरी जो है वो जूलॉजी है। बॉटनी जिसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं और जूलॉजी जिसको हम जंतु या प्राणी विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर जिनका हम अध्ययन करते हैं उनको हम प्लांट्स कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंदर हम समस्त विश्व की वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को, पादपों का अध्ययन करते हैं। और अगर मैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी के अंदर अध्ययन की बात करूं तो यहाँ पे हम एनिमल या जंतु या जानवर का अध्ययन करते हैं। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया यहाँ प्लांट्स का अध्ययन हो गया, यहाँ एनिमल्स का अध्ययन हो गया, हम कहाँ हैं, हम अपना अध्ययन कहाँ करेंगे। तो हमारा जो अध्ययन जो होता है, मानव का जो अध्ययन होता है वो जूलॉजी के अंदर ही होता है। हम ये चीज़, विज्ञान ये चीज़ मानता है कि जो ह्यूमन बीइंग का जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं एनिमल से ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको आगे बताती हूँ कि बायोलॉजी के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा
जो योगदान दिया या बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन जो किया वनस्पतियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, वो थियोफ्रास्टस ने किया। और ये थियोफ्रास्टस अरस्तु के स्टूडेंट थे, अरस्तु इनके गुरु थे। थियोफ्रास्टस ने क्या किया, कुछ इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। अब जब इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया, तो इन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा काम किया होगा तभी कहा गया। तो इन्होंने 500 प्रकार के लगभग 500 प्रकार के प्लांट्स की इन्होंने मेडिसिन और उनके खाने योग्य भाग खोजे थे, और लगभग 480 प्लांट्स का इन्होंने डिटेल में अध्ययन करके और उन्होंने बताया था। एक बुक्स इन्होंने लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, या बात करें तो द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और उन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का उसमें वैज्ञानिक नाम दिया था। वैज्ञानिक नाम आप जानते होंगे, जैसे ओराइजा सटाइवा नाम है, ऐसे बहुत सारे जो वैज्ञानिक नाम हैं वो इन्होंने दिए थे पेड़ पौधों के। अब हम बात करें यहाँ पे कि फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को बोलते हैं। अरस्तु को ही हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। बायोलॉजी के बाद इनके जो स्टूडेंट थे थियोफ्रास्टस, इनका प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उन्होंने पेड़ पौधों पर बहुत अध्ययन किया। और अरस्तु ने बायोलॉजी की खोज की है। तो इन्होंने, अगर बात करें कि बॉटनी और जूलॉजी में से सबसे ज़्यादा वैरायटी किस में मिलती हैं, तो जूलॉजी में। पेड़ जो प्राणी जो हैं, जो जीव जंतु हैं, वो बहुत अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं, बहुत थोड़ा सा टफ भी होता है, तो इनका जूलॉजी में इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा अरस्तु का था। तो अरस्तु ने जूलॉजी में आगे अपना वर्क किया, और इन्होंने एक बुक्स लिखी, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। और उस बुक्स में इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया और वैज्ञानिक नाम दिए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ अरस्तु कौन है और थियोफ्रास्टस। ये देखें, ये आपको एक इमेज दिख रही होगी, ये अरस्तु हैं। एक ग्रीक नेचुरलिस्ट थे। इन्होंने 384 से 322 BC तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक्स थी, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के जीव जंतुओं का वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं, ये इनके स्टूडेंट हैं थियोफ्रास्टस को हम देख लेते हैं। लिखा है स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल हैं। ये 370 से 285 BC तक रहे हैं। ये ग्रीक बॉटनिस्ट थे और फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट 500 प्लांट्स ऑफ फूड एंड मेडिसिनल वैल्यू। इन्होंने 500 प्लांट्स में फूड और मेडिसिन के बारे में बताया था। कंसिडर्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बताए और उनका क्लासिफिकेशन भी किया। इनकी एक फेमस बुक्स थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने 500 प्रकार के पेड़ पौधों का वर्णन किया एवं उनके वैज्ञानिक नाम दिए। आगे मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको किस तरह से एकदम सिंपल वे में साइंस पढ़ाने वाली हूँ। आप अगर बायो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी, चार्ट के माध्यम से, टेबल बना के, मैप बना के, डायग्राम बना के और ट्रिक से। अब आपको लगेगा कि ट्रिक कैसे, तो हम याद करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट याद करते हैं कि किंगडम के अंदर फिर फाइलम होता है, फिर क्लास होती है, फिर ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होती है, स्पीशीज होते हैं। ऐसे ही करते हैं बच्चे, याद इसको रटते हैं फिर भी भूल जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकता है। जैसे किंगडम से किंगडम का किंग ले लो, फाइलम का पी ले लो, क्लास का सी, ऑर्डर का ओ, फैमिली से 4, जीनस से गर्ल और स्पीशीज से स्टूडेंट। तो एक ट्रिक बनती है किंग PCO फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। एक किंग नाम का कोई PCO, अब तो PCO बहुत कम देखने को मिलते हैं, बाकी पहले PCO होते थे, लोग फ़ोन वहीं से जाते थे करने के लिए। तो एक किंग नाम का कोई PCO है, वो किसके लिए है, तो फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। तो किंग से आपका किंगडम हो गया, P से फाइलम हो गया, C से क्लास के बाद आपका ऑर्डर आता है, और 4 से आपका फैमिली हो गया, गर्ल से आपका जीनस हो गया, और स्टूडेंट से स्पीशीज हो गया। तो इस टाइप से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी ट्रिक बताते हुए बायोलॉजी को पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी और आपको याद करवाने की भी कोशिश करूँगी। अभी मैं बात करूँ टर्मिनोलॉजी की, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को टर्मिनोलॉजी में। स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम ये याद नहीं होता है,
टर्मिनोलॉजी बहुत कंफ्यूज करती है, तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने लगभग 4 टर्मिनोलॉजी ली है जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखें, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल आप जानते हो, यूनि मीन्स 1 होता है और वाई मीन्स 2 होता है। यूनिसेक्सुअल मीन्स होता है कि जब किसी एक फ्लावर में या किसी भी एक प्राणी में एक ही प्रकार का या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उसमें या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो। तो यूनिसेक्सुअल मीन्स होता है कि सेपरेट सेक्स का होना, सेपरेट सेक्सुअल ऑर्गन का होना, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जब एक ही प्लांट्स पे, एक ही फ्लावर में दोनों प्रकार के मेल एवं फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? यूनिसेक्सुअल मीन्स 2 अलग अलग फ्लावर पे, एक फ्लावर में आपका मेल पार्ट होगा, एक फ्लावर में आपका फीमेल पार्ट होगा। और बाइसेक्सुअल की अगर बात करें तो बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि आपके एक ही फ्लावर में आपको मेल एवं फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल जाएंगे, तो इसको हम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अभी इसी में हम आगे देखें कि मोनोसियस और डाइसियस क्या होता है। तो आपको ये अच्छे से पता होगा, मोनोसियस मीन्स होता है 1 और डाइसियस मीन्स होता है 2। मोनोसियस मीन्स 1 और डाइसियस मीन्स 2। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मोनोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल और डाइसियस मीन्स बाइसेक्सुअल। अब आप देखें, मोनोसियस से ऐसे समझ लो, एक ट्रिक के माध्यम से, जहाँ एम है तो इसको ऐसे समझ लो, मैरिज से समझ लो। मैरिज होती है तो दोनों मेल और फीमेल मिल जाते हैं तो उसको हम एक ही समझ लेते हैं कि एक जोड़ा हो गया है। तो यहाँ पे मोनोसियस का मतलब एक से है, मीन्स यहाँ पे एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे। एक ही प्लांट्स के फ्लावर पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिल जाएंगे आपको। और डाइसियस में समझ लेने आप कि डी से डिवोर्स हो गया, तो जब डिवोर्स हो जाता है तो मेल भाग अलग हो जाता है, फीमेल भाग अलग हो जाता है। तो जब हम डायोसियस की बात करें तो डायोसियस का मतलब हो गया कि 2 अलग अलग फ्लावर पर, एक फ्लावर पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, दूसरे पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो दोनों अलग अलग हो। तो अगर मैं आप बात करूँ तो डायोसियस यूनिसेक्सुअल की तरह है और मोनोसियस बाइसेक्सुअल की तरह है। जैसे बाइसेक्सुअल में एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स उपलब्ध होते हैं, वैसे मोनोसियस में भी एक ही फ्लावर पर दोनों उपलब्ध होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।